एक ऐसी बुक को इमेजिन करें जो आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हो, जो आपको हर पल हर टाइम इंकरेज करती हो, जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हेल्प करती हो। यू आर अ बैडआस एक ऐसी ही बुक है जिसको लिखा है जेन सिंसेरो ने। ये बुक इसी है जैसे कोई मेंटर आपको गाइड कर रहा हो। जेन कहती है कि हर कोई इंसान यूनिक होता है और अब यही टाइम है ये जानने का कि आप असल में कितने यूनिक हैं। जेन आपकी हर एक ऐसी थॉट्स को खत्म करना चाहती है जो आपको अपने ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर करती है। इसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के बारे में भी जानेंगे। ये आपके थॉट्स को सुपर हीरो में बदलने जैसा है जो आपको वह हासिल करने में मदद करता है जो आप चाहते हैं। इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि गोल को कैसे सेट करें और उन तक कैसे पहुंचे। ये बुक आपको ऐसे एक्शन लेने के लिए भी इंकरेज करती है जो आपको अपने गोल के पास ले जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी यू आर अ बैड एस, जिसको लिखा है जेन सिंचेरो ने। चैप्टर 1, हाउ डिड आई गेट दिस वे। जेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कंपैरिजन एक कठपुतली मास्टर से करती है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाले तारों को खींचता है। इमेजिन करें कि हमारे छोटे कठपुतली वर्जन एक स्टेज पर इधर उधर दौड़ रहे हैं और कठपुतली मास्टर हमारा सबकॉन्शियस तय करता है कि कौन सा लीवर खींचना है जिससे हमें चलना, बात करना और कुछ खास तरीकों से काम करना है। अच्छी बात यह है कि हम असल में कठपुतली मास्टर को बदल सकते हैं। कठपुतलियां हमारे थॉट्स और काम हैं। हम जो सोचते और करते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस में मौजूद बिलीव्स को दिखाता है। अगर हम लगातार सोचते रहें कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं तो कठपुतली लड़खड़ाकर गिर जाएगी। लेकिन अगर हम सोचें कि मैं अमेजिंग हूं, कठपुतली सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगी। तार हमारी सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं। ये हमारे अपने और दुनिया के बारे में ऑटोमेटिक थॉट्स और फीलिंग्स हैं जो पिछले एक्सपीरियंसेस, दूसरे लोगों की राय से आती है। कुछ हेल्पफुल भी हैं जैसे दयालु होना अच्छा है, जबकि कुछ बेकार हैं जैसे मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। हम स्क्रिप्ट फिर से लिख सकते हैं। जैसे एक नाटककार कठपुतली शो को बदल सकता है, वैसे ही हम अपनी सबकॉन्शियस बिलीव्स को बदल सकते हैं। अवेयरनेस और कोशिश से हम लिमिटिंग बिलीव्स की पहचान कर सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव बिलीफ से बदल सकते हैं और अपने कठपुतली मास्टर को एक नई कहानी बता सकते हैं। इसे एक पपी को ट्रेनिंग देने जैसा समझें। जब पपी कुछ अच्छा करता है तो हम उसे एक ट्रीट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। हम अपने लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। जब हम खुद को एक लिमिटेड थॉट सोचते हुए पाते हैं तो हम पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ खुद को ट्रीट कर सकते हैं। समय के साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड नई स्क्रिप्ट को सुनना सीख जाएगा और हमारी कठपुतली को ऑसमनेस की ओर गाइड करेगा। याद रखें, यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। हर किसी की लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं। ज़रूरी पॉइंट यह है कि उनके बारे में अवेयर होना है और धीरे धीरे लेकिन डेफिनेटली अपनी कहानी फिर से लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप अपने जीवन में कठपुतली को कंट्रोल करने वाले बन सकते हैं और अपने बैड एस फ्यूचर की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। हम कुछ यूनिवर्स के लॉ के बारे में भी बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक। ये नीली गेंदों की बाल्टी में नीली गेंद फेंकने जैसा है। यदि आप नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं तो आप ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपना फोकस पॉजिटिव चीजों पर कर दें तो सोचिए क्या होगा। ज्यादा पॉजिटिविटी आपके पास आती है। ये एक कॉस्मिक मैग्नेट की तरह है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। एक टॉर्च चमकाने की इमेजिनेशन करें। जहां आप इसे घुमाते हैं वहीं लाइट जाती है। आपका ध्यान उस टॉर्च की तरह है। यदि आप अपनी खराब नौकरी के बारे में सोचते रहते हैं तो आप नौकरी की खराब सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम करियर पर फोकस करते हैं तो बारिश के बाद मशरूम आने की तरह अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती है। व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट तक बंदर के बारे में मत सोचना, 90% पीपल इस 1 मिनट में सिर्फ बंदर के बारे में ही सोचते हैं। किसी चीज का अपोज करने से उसे पावर मिलती है। इसके बजाय इसे एक्सेप्ट करें, फिर इसे जाने दें। ऐसे ही जैसे एक जिद्दी खरपतवार की तरह जिसे आप नजरअंदाज करने की कोशिश करने के बजाय बाहर निकाल देते हैं। चाहिए जैसी कोई चीज नहीं है। ये शब्द सच में दर्द पैदा कर सकता है। मुझे पतला होना चाहिए, मेरे पास अधिक पैसा होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये चाहिए बस आप पर बोझ डालते हैं। उन्हें जाने दो। आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करें, न कि उस पर जो आप सोचते हैं कि आपको करना चाहिए। तो चाहिए को छोड़े, अपनी कॉस्मिक टॉर्च पकड़ें और अपने जीवन में बैडेसरी को अट्रैक्ट करना शुरू करें। हम इस मेंटालिटी में फंस जाते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट पैसा, समय, प्यार या जो कुछ भी हम चाहते हैं वह नहीं है। हमारा मानना है कि कुछ भी करने के लिए सफिशिएंट कुछ नहीं है और हम इस लिमिटेड रियलिटी में फंस गए हैं। लेकिन असल में ये सब एक भ्रम है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपनी रियलिटी बनाते हैं। आप जो एक्सपीरियंस करते हैं उस पर आपके थॉट्स और बिलीव्स का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं तो आप और ज्यादा कमी को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप सफिशिएंट चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप सफिशिएंट चीजें अट्रैक्ट करेंगे। हर किसी के लिए बहुत कुछ है। दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस से दूर करने की तरह देखना बंद करें।
यूनिवर्स एंडलेस है और हर किसी के पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। अपनी थाली की कंपैरिजन किसी और से करना नाखुशी का नुस्खा है। अपनी जर्नी पर फोकस करें और अपनी छोटी बड़ी जीतों का जश्न मनाएं। थैंकफुलनेस आपका सीक्रेट वेपन है। जो आपके पास पहले से है उसके लिए थैंकफुल महसूस करना और भी ज्यादा पाने का दौर खोलता है। छोटी चीजों की सराहना करें और यूनिवर्स आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। टेक एक्शन। विश्वास जरूरी है, लेकिन कभी कभी इसके लिए किक की जरूरत होती है। अपने गोल्स के लिए जरूरी एक्शन ले और यूनिवर्स आपसे आधे रास्ते में मिल जाएगा। याद रखें, आप यूनिक हैं। आपके पास अपने लिए अपने हिसाब से रियलिटी बनाने की पावर है। अपनी मेंटालिटी बदलें, थैंकफुलनेस पर फोकस करें और एक्शन करें। जेन बताती हैं कि कैसे आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को बनाती हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन इच्छाएं पूरी करने वाली एक पावरफुल मशीन है। आपका एवरी थॉट यूनिवर्स में बोए गए एक छोटे बीज की तरह है। यदि आप उन बीजों को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स के साथ सींचते रहते हैं तो वे आपके सपनों की नौकरी, आपके आइडियल पार्टनर जैसी वंडरफुल चीज़ों में डेवलप होते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को चिंताओं और डाउट से भर देते हैं तो आप केवल खरपतवार बो रहे हैं जो सभी अच्छी चीज़ों को दबा देते हैं। कोई भी खरपतवार से भरा बगीचा नहीं चाहता, है ना? तो सीक्रेट बात यह है कि आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करें, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए थैंकफुल रहिए, भले ही वह सिर्फ एक आरामदायक बिस्तर और एक डिलीशियस कप कॉफ़ी ही क्यों ना हो। और जब नेगेटिविटी अंदर घुसने की कोशिश करे तो पोलाइटनेस से उसे बाहर का रास्ता दिखा दें। याद रखें, आप अपने दिमाग के मालिक हैं और आपका दिमाग आपकी दुनिया का मालिक है। हैप्पी थॉट्स सोचें, खुद पर विश्वास करें। जेन बताती हैं कि कैसे केवल चीज़ों की सराहना करना, यहाँ तक कि छोटी चीज़ें भी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यह एक जादू की छड़ी की तरह है जो हर चीज़ को बेहतर और ज़्यादा वंडरफुल महसूस कराती है। इमेजिन कीजिए कि आप गुस्सा हैं क्योंकि आपकी कॉफ़ी गुनगुनी है। घबराने के बजाय आप इसकी सराहना करते हैं कि यह अभी भी वहीं है, गर्मजोशी भरी हुई और आपको जगाने के लिए तैयार है। बूम! अचानक अब आपका गुस्सा कम हो गया। अप्रिशिएशन एक सुपर स्ट्रेंथ की तरह है जो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। यह यूनिवर्स को छोटी बड़ी सभी बेहतरीन चीज़ों के लिए थैंक यू कहने जैसा है। इससे यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देना चाहता है। छोटी शुरुआत करें, छोटी चीज़ों की सराहना करें, जैसे धूप वाला दिन, अच्छी हंसी या यहाँ तक कि डिलीशियस फूड का एक टुकड़ा। हर समय थैंक यू कहें। यूनिवर्स, अपने दोस्तों, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपनी बिल्ली को भी थैंक यू। अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, बुरी चीज़ों पर ध्यान न दें। हर सिचुएशन में अच्छी चीज़ों की तलाश करें। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये एक जादुई मंत्र की तरह है जो अच्छी चीज़ें पॉसिबल करता है। याद रखें, सराहना सिर्फ पोलाइट होने के बारे में नहीं है, यह आपकी मेंटालिटी को बदलने के बारे में है। जब आप चीज़ों की सराहना करते हैं तो आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक ऐसा तरीका जो जादू और संभावनाओं से भरा होता है। तो बाहर जाइए, हर चीज़ की सराहना कीजिए और अपने जीवन को अमेजिंग बनते हुए देखिए। जेन बताती हैं कि आपका जीवन एक मिरर की तरह है जो आपके इनर थॉट्स और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली, आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बस यूनिवर्स के काम करने का तरीका है। इसे इस तरह से सोचें, यदि आप मिरर में देखते रहेंगे और कहते रहेंगे मैं बदसूरत हूँ, तो आपको केवल खामियां ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप अपना ध्यान बदलते हैं और कहते हैं मैं मजबूत और अमेजिंग हूँ, तो आप अपने अच्छे गुणों पर भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। आपकी रियलिटी इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अपने और दुनिया के बारे में क्या मानते हैं। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स और बिलीव्स को बदलना होगा। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह डेफिनेटली पॉसिबल है। आपके विचार मायने रखते हैं। आप जो सोचते हैं वह आपकी रियलिटी बन जाता है। आप अपनी सिचुएशन के शिकार नहीं हैं। आपके पास अपनी रियलिटी बनाने की पावर है। अपने जीवन में पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। शिकायत करना बंद करें और जो आपके पास है उसकी सराहना करना शुरू करें। अपने और दूसरों के लिए काइंड रहें। इन टिप्स का यूज़ करके आप अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर सकते हैं और अपनी डिजायर्ड रियलिटी को बना सकते हैं। चैप्टर 2, डिच द बैगेज। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ने के मिशन पर हैं, लेकिन आपके दिमाग में लगातार एक परेशान करने वाली आवाज़ आ रही है जो लगातार कह रही है आप यह नहीं कर सकते, आप गिर जाएंगे या बाकी सभी लोग आप पर हंसेंगे। यह आपका इनर क्रिटिक है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने भीतर के क्रिटिक को एक गुस्से वाला बैड पर्सन की तरह सोचें जो नेगेटिविटी को पसंद करता है। यह आपके डाउट्स और डर को बढ़ावा देता है, जिससे आप छोटा और अनसर्टेन महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है कि आप मालिक हैं और आप उस ग्रेमलिन या बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं।
इसे पहचानें। जब आप कोई नेगेटिव थॉट सुने तो रुकें और कहें, अरे ये मेरा इनर क्रिटिक फिर से बुरा बिहेवियर कर रहा है। इसे नोटिस करने से इसकी पावर खत्म हो जाती है। इसे चुप रहने को कहें, सचमुच इसे शांत रहने को कहें। आप ऐसी बातें कह सकते हैं, नहीं यहाँ नेगेटिविटी का स्वागत नहीं है, या मैं खुद पर विश्वास करना चुनता हूँ। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलें। मैं फेल होने जा रहा हूँ के बजाय कहें, मैं अपनी किसी भी गलती से सीख सकता हूँ। अपनी सक्सेसेस पर ध्यान दें। क्या आपको वह समय याद है जब आपने कुछ वंडरफुल किया था? अपने आप को अपनी ताकतों की याद दिलाएं और आप कितनी दूर आ गए हैं। कभी कभी नेगेटिविटी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका हंसना है। अगला पॉइंट आपके कमरे की सफाई करने जैसा है। आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है जिनका आप अब उपयोग नहीं करते, जैसे पुराने कपड़े या टूटे हुए खिलौने। यही बात आपके जीवन में उन चीज़ों पर भी लागू होती है जो आपको बुरा महसूस कराती है, जैसे परेशान करने वाले रिश्ते या आदतें। उन्हें बाहर फेंकें और शानदार चीज़ों के लिए जगह बनाएं। किसी को भी रोना पसंद नहीं है, कम से कम पूरे यूनिवर्स में। अगर आप रोते हैं तो ये बताने जैसा है कि आप चीज़ों को संभाल नहीं सकते। इसके बजाय अपने जीवन के मालिक खुद बने। अपनी फीलिंग्स और कामों की जिम्मेदारी लें और चीज़ें बेहतर दिखने लगेंगी। शिकायतों को मन में रखना एक भारी बैग ले जाने जैसा है। ये आप पर बोझ डालता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हल्का और खुश महसूस करने के लिए दूसरों को और खुद को भी क्षमा करें। लेकिन याद रखें, क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को आपके ऊपर हावी होने दिया जाए। काइंड बने लेकिन अपने लिए खड़े रहें। तो ये चैप्टर बेसिकली आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करने, असाइनमेंट संभालने और अपने और दूसरों के साथ शांति बनाने के बारे में है। चैप्टर 3, गेट योर आस इन गियर। अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह सोचें। आपके अंदर अमेजिंग पावर्स हैं, बस यूज होने का वेट कर रही है। अपने आप पर यकीन रखो। आप जो ठान लें वह कर सकते हैं। इसलिए जो कोई आपसे कुछ कहे उसकी बात न सुने। अपने जीवन का चार्ज लें। कोई और आके आपको खुश करे इसका वेट न करे। एक्शन ले और अपनी ऑसमनेस बनाएं। सपने महान हैं, लेकिन गोल ही आपको वहां तक पहुंचाते हैं। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग गोल सेट करें जो आपको एक्साइटेड करें। ऊंचे गोल रखने से न डरें। यूनिवर्स एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे इंसान को पसंद करता है। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेजेस में बांट लें। इससे वे कम डरावने और ज्यादा प्रैक्टिकेबल दिखाई देंगे। रास्ते में अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाएं। आपका हर कदम एक जीत है। अपने गोल मत छोड़ो। यदि आप किसी रुकावट से टकराते हैं तो बस अपने आप को उठाएं और आगे बढ़ते रहें। इमेजिन कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। बड़ी छलांगें जो आपको थका सकती हैं और गिरा सकती हैं, लेने के बजाय आप छोटे कदम उठाएं। लगातार किए गए ये छोटे छोटे कदम अल्टीमेटली आपको टॉप पर ले जाएंगे। ये थोड़ी सी बढ़त है। ये हर दिन छोटे छोटे चॉइस चुनने के बारे में है जो लंबे समय में बड़े रिजल्ट देते हैं। यूनिवर्स को एक ह्यूज हेल्पिंग हैंड की तरह सोचें, या शायद एक जादुई जिन्न, जो भी आप चाहें। ये चाहता है कि आप सफल हों, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप इसे थोड़ी डायरेक्शन दें। इसलिए अपने इरादे सेट करें, टेक इंस्पायर्ड एक्शन और फिर भरोसा रखें कि यूनिवर्स आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक चीजें भेजेगा। बस याद रखें, आपको पहले अपना काम करना होगा। ये चैप्टर आपको यह याद दिलाने के बारे में है कि आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने की पावर रखते हैं। ये बहुत बड़ा त्याग करने या पागलपन भरा जोखिम लेने के बारे में नहीं है। यह हर दिन छोटे स्मार्ट चॉइस बनाने और ये भरोसा करने के बारे में है कि यूनिवर्स आपकी जर्नी में आपका समर्थन करेगा। तो बाहर जाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए। चैप्टर 4, बिकमिंग अ बैडआस। फियर इज योर फ्रेंड में बुक आपको डर के बारे में एक दोस्त की तरह सोचने को कहती है, धमकाने वाले की तरह नहीं। ये किसी बड़े टेस्ट से पहले आपके पेट में होने वाली घबराहट है, या जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हथेलियों में पसीना आना। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसे आपको पीछे खींचने देने के बजाय आप इसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक सिग्नल की तरह यूज कर सकते हैं। इसे एक रॉकेट बूस्टर की तरह समझें जो आपको चुनौतियों का सामना करने और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक्सेस एनर्जी देता है। इसके बाद आता है विश्वास, जो उस ईंधन की तरह है जो आपके रॉकेट को चालू रखता है। यह खुद पर विश्वास है, तब भी जब चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। ये जानना है कि आप जो भी ठान लें वह कर सकते हैं, भले ही पहली बार में यह डरावना लगे। जैसे एक कार को कहीं भी जाने के लिए गैस की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपनी टफ जर्नी पर आगे बढ़ते रहने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। तो याद रखें, डर और विश्वास एक टीम की तरह है। डर आपको धक्का देता है और विश्वास आपको चलते रहने की पावर देता है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, इसे एक फ्रेंड्स की तरह अपनाएं और अपने अमेजिंग गोल्स तक पहुंचने के लिए ईंधन के रूप में अपने विश्वास का यूज करें। चैन आपके अंदर मौजूद 2 अमेजिंग डिवाइसेस के बारे में बात करती है, योर इंट्यूशन और योर अबंडेंस मैग्नेट।
इंट्यूशन, इसे एक बिल्ट इन कंपास की तरह समझें जो आपको सही दिशा में इंगित करता है। यह हमेशा तेज या क्लियर नहीं होता है, लेकिन यह फुसफुसाते हुए सिग्नल देता है। ध्यान से सुने, अपनी कॉन्शियंस की भावना पर भरोसा करें और आप खुद को ऑसमनेस की राह पर पाएंगे। अबंडेंस, यहाँ अच्छी खबर है, आप पहले से ही अमेजिंग चीजों से घिरे हुए हैं। खुशी, प्यार, सफलता, आप इसे नाम दें। यह एक ह्यूज ट्रेजर्स की तरह है और इसे खोलने की चाबी आपके पास है। बस अपने आप पर विश्वास करें, लिमिटेड बिलीव्स को छोड़ें और उन सभी अच्छी चीजों को पाने के लिए अपनी बाहें खोलें जो आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखें, आप एक बैड आस हैं। अपने मन पर भरोसा रखें, अपने आसपास की अबंडेंस पर विश्वास करें और देखें कि आपका जीवन पूरी तरह से अमेजिंग हो गया है। परफेक्ट मोमेंट्स को वेट करना बंद करें। खुशी का मतलब फैंसी छुट्टियां या लॉटरी जीतना नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों का स्वाद लेने के बारे में है, जैसे सुबह में कॉफ़ी का पहला घूंट या किसी दोस्त के साथ हंसना। थैंकफुल रहें, जैसे एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। हर चीज़ की सराहना करें, यहाँ तक कि बहुत अच्छी चीज़ न होने पर भी सराहना करें, क्योंकि यह उस चीज़ को अच्छा और भी मीठा बना देता है। चारों ओर खुशियाँ फैलाएं, दयालु बने, किसी और के लिए धूप की किरण बने। जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है और आप और भी खुश हो जाते हैं। याद रखें, आनंद आपका बर्थ राइट है, कोई फैंसी अवार्ड नहीं। ये अच्छाई देखने का सिलेक्शन करने, थैंकफुल होने के बारे में है। तो बाहर जाइए और उस आनंद को पकड़िए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने